हेलो बच्चों, कैसे हो सब आप। हम पढ़ रहे हैं आजकल हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर, राइट। और अब तक हमने पढ़ा दिया आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, राइट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, राइट। तो आज के लेक्चर में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा हेलो एल्केन्स की, राइट। जिसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा मैं आपको, हेडिंग लगा ले सारे बच्चे और नोट कर चले जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, राइट। देखो ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस पढ़ाऊंगा मैं आपको, कुछ नेम रिएक्शन भी पढ़ाई जाएंगी। तो पहली प्रॉपर्टीज ये है रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन, मेटल्स के साथ रिएक्शन, हेलो एल्केन्स की मेटल के साथ रिएक्शन, राइट। तो देखो, जो हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलो एल्केन्स होते हैं, राइट, वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। किसके साथ में? मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। और कौन कौन सी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं? जैसे मैग्नीशियम के साथ, सोडियम के साथ, लेड के साथ, जिंक के साथ, बहुत सारी मेटलों से ये रिएक्शन करते हैं। समझ में आ गया? और क्या बनाते हैं? टू फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता क्या, मैं आपको बता देता हूं पहले। ऑर्गेनोमेटेलिक यानी कि इसमें ऑर्गेनिक करेक्टर भी होगा कंपाउंड और मेटेलिक करेक्टर भी होगा। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल जो होगी वो कार्बन से बॉन्ड हो, उसको उस कंपाउंड कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मेटल किससे कनेक्ट हो? कार्बन से। उस कंपाउंड को कहा जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, राइट। तो इस चैप्टर में हम एक ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिजेंट। क्या है? ग्रिग्नार्ड रिजेंट, राइट। और ये कैसे बनेगा? जब हम एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे। किससे? मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे। तो आज के इस वाले रिएक्शन में हम दो मेटल्स लेके चलेंगे, एक मैग्नीशियम और एक सोडियम। एक मैग्नीशियम, एक सोडियम। तो इन दोनों से मैं रिएक्शन करके आपको दिखाऊंगा, मैग्नीशियम के साथ और सोडियम के साथ, राइट। तो पहला पॉइंट ले लेते हैं हम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। रिएक्शन विद मैग्नीशियम, Mg से रिएक्शन, मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन। तो देखो, एल्काइल हैलाइड RX, इसको जब हम किसी मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन करते हैं, किससे? मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनता है? RMgX। क्या बनता है? RMgX। इसको बोलते हैं हम एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या कहते हैं इसको? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं। और इसी को सबसे पहले विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसको प्रिपेयर किया था, इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है ग्रिग्नार्ड रिजेंट। क्या नाम पड़ा है? ग्रिग्नार्ड रिजेंट। इसको ग्रिग्नार्ड रिजेंट भी कहा जाता है, RMgX। समझ में आ गया? RMgX क्या है? ग्रिग्नार्ड रिजेंट है। और देखो, ध्यान से देखो, ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है? बिल्कुल है। इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहा जाएगा, क्योंकि इस कंपाउंड में क्या देख पा रहे हो आप? मैग्नीशियम जो मेटल है वो किससे जुड़ी है? कार्बन से। तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, राइट। इसका फॉर्मूला होता RMgX। मेटल किससे जुड़ी है? कार्बन से, इसलिए बोला गया इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एक रिएक्शन बना लें इसके ऊपर। आर में कोई भी एल्काइल ले लो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी। जैसे हमने ले लिया मिथाइल, और हेलोजन में आप कोई सा भी हेलोजन उठा लो। जैसे हमने ले लिया Br, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। इसको Mg से रिएक्ट करा दिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्या बनेगा? CH3MgBr, CH3MgBr,
ये बन जाएगा। इसको बोला गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहते हैं इसको। ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट है आपका। क्या है ये? ग्रिग्नार्ड रिजेंट। को प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? नोट कर लो इतना। तो मैग्नीशियम मेटल जब एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा जिसको ग्रिग्नार्ड रिजेंट कहते हैं। जनरल फॉर्मूला इसका RMgX होगा। क्या होगा? RMgX होगा। इसको नोट करो, फिर इसके बारे में आगे हम और पढ़ाएंगे, ग्रिग्नार्ड रिजेंट के बारे में। मिटा दे इसको, नोट कर लिया सबने? देखो आगे ग्रिग्नार्ड रिजेंट के बारे में कुछ और पढ़ाएंगे हम। ग्रिग्नार्ड रिजेंट के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं हम आपको। पहली जानकारी ले लो। देखो पहला पॉइंट ये है कि ग्रिग्नार्ड रिजेंट जब हम बनाएंगे तो उसको हम प्रिपेयर करेंगे अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशंस। जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिजेंट बनाएंगे तो एनहाइड्रस कंडीशंस में ही बनाया जाएगा, ड्राई कंडीशंस में। इसमें ड्राई कंडीशंस में बनाया जाएगा। मतलब जो भी हम सिस्टम यूज कर रहे हैं, एपरेटस वगैरह यूज कर रहे हैं, वो पूरी तरह ड्राई होनी चाहिए, सूखे होने चाहिए, पानी का मॉइस्चर वहां नहीं होना चाहिए। और जो भी हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं, मैग्नीशियम मेटल या एल्काइल हैलाइड, वो सारे के सारे मॉइस्चर फ्री, मतलब ड्राई होने चाहिए, सूखे होने चाहिए, राइट। तो ड्राई कंडीशंस में इसको बनाया जाएगा, राइट। और ज्यादातर याद रखो कि जो ड्राई ईथर है हमारा सोलवेंट, इसी के अंदर हम इसको बनाएंगे। हम ड्राई ईथर जो होगा एक इनर्ट कंपाउंड है, इनर्ट, और ये रिएक्शन नहीं करता किसी से, पानी वगैरह नहीं होता इसमें। इसी के अंदर रिएक्शन कराई जाएगी। मैग्नीशियम मेटल को और एल्काइल हैलाइड को इसी के अंदर डालकर रिएक्शन कराई जाती है, ठीक है। नहीं ऐसे क्यों होता है कि ग्रिग्नार्ड रिजेंट को ड्राई कंडीशन में बनाए हम, राइट। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिजेंट जो होता है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट जो होता है वो एक हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। कैसा? हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। और अगर इसके कांटेक्ट में जरा सा भी मॉइस्चर आ गया, पानी का एक ड्रॉपलेट भी आ गया, तो उसके साथ बहुत रैपिडली एक्सप्लोसिवली रिएक्शन कर लेगा। ग्रिग्नार्ड रिजेंट इज हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, सो इट इज easily हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर। अगर गलती से भी इसके कांटेक्ट में मॉइस्चर आ गया, राइट, तो उसके साथ में क्या कर लेगा? ये रिएक्शन कर लेगा, हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। मॉइस्चर के साथ क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइज हो जाएगा। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एल्केन में, टू फॉर्म एल्केन। RMgX रिएक्शन देख ले। RMgX के कांटेक्ट में अगर पानी का मॉलिक्यूल आ गया, इसका पानी का मॉलिक्यूल आ गया, तो यहां से ये क्या बना लेगा? एल्केन, RH प्लस MgOHX, ये बना लेगा। इसको एल्केन कहा गया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है ये। तो ये प्रिकॉशन यूज की जाती, सावधानी बरती जाती है कि ग्रिग्नार्ड रिजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन पे बनाया जाना चाहिए, राइट। अगर एनहाइड्रस कंडीशन नहीं हुई, पानी का कुछ उपस्थिति रही, वहां एब्सेंस रही, प्रेजेंस रही, तो पानी के साथ इजीली हाइड्रोलाइज होकर क्या बना लेगा? एल्केन में चेंज हो जाएगा। इसलिए इसको बहुत सावधानी से स्टोर करें हम, बनाकर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर इसको रखें, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखें, ताकि इसकी कोई रिएक्शन वगैरह ना हो। तो पानी से रिएक्शन भी कर लेता है, इसलिए इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर इसको रखें, ड्राई कंडीशंस में इसको रखें। बनाकर भी इसको ड्राई कंडीशंस में स्टोर करना है, ड्राई कंडीशंस में ही स्टोर करना है इसको, ताकि मॉइस्चर वगैरह से रिएक्शन ना हो इसकी। दूसरी बात,
कि ग्रिग्नार्ड एजेंट जो होता है वो एयर की ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर लेता है। ग्रिग्नार्ड एजेंट जो होता है वो react rapidly with oxygen and carbon dioxide of air। ये एयर की CO2 से और ऑक्सीजन से रैपिडली रिएक्शन करता है, इसलिए इट शुड बी प्रिपेयर्ड, इसलिए इसको इन द एब्सेंस ऑफ एयर की एब्सेंस में भी इसको बनाया जाएगा, एयर की एब्सेंस में भी इसको बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन से और CO2 से भी रिएक्शन कर सकता है ग्रिग्नार्ड एजेंट, इसलिए इसको एयर के एब्सेंस में ही प्रिपेयर किया जाना चाहिए। और एंड यूज्ड इन इनर्ट एटमॉस्फेयर में इसको यूज किया जाएगा, जहां पर ऑक्सीजन और CO2 ना हो, इनर्ट एटमॉस्फेयर में इसको यूज किया जाएगा। दूसरा इसका नेक्स्ट पॉइंट है ग्रिग्नार्ड एजेंट का कि ये ग्रिग्नार्ड एजेंट जो होता है, जो भी प्रोटॉन डोनर यानी प्रोटॉन रिलीज करने वाला कंपाउंड है, एक तो वाटर बता दिया मैंने आपको, एक एल्कोहल, एमाइंस, टर्मिनल एल्काइंस, ये जितने भी कंपाउंड मैंने आपको बताए हैं, टर्मिनल एल्काइंस हैं, एमाइंस है, एल्कोहल्स है, ये सबके सब H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, यानी प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं, तो इनके साथ सबकी रिएक्शन कर लेता है। इवन पानी, तो वाटर से तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये सबके सब वीकली एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं? वीकली एसिडिक होते हैं सबके सब ये, और ये H+ आयन जरूर छोड़ दे। जैसे एल्कोहल होता है ROH, तो ROH के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन रिलीज होगा, ये वाला। एमाइन है RNH2, इसके अंदर से ही प्रोटॉन रिलीज हो सकता है, राइट। टर्मिनल एल्काइन है, जैसे कि RC, ये यहां पर भी आपका इस तरह से देखो ये, तो सबके सब क्या है? H2O, एक H2O ले लेते हैं। वैसे मैंने बता दिया इसका रिएक्शन आपको मैंने, ठीक है, ये इस तरह से। तो जितने प्रोटॉन डोनर हैं, क्या है? प्रोटॉन छोड़ने वाले होते हैं, जैसे एल्कोहल, एमाइन, टर्मिनल एल्काइन, वाटर, राइट। सबको हम ZH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ZH से। Z में आपका जैसे एल्कोहल तो RO क्या आएगा? Z में, H यहाँ, इसमें RNH2 में RNH किस में आ जाएगा? Z में, H ये रहा प्रोटॉन। तो प्रोटॉन वाला जो कंपाउंड है, ये वाला ZH, इसके साथ में ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन हो जाएगी, यानी एक तरह से जो प्रोटॉन डोनर हो, जो प्रोटॉन छोड़ सकता हो, वो कंपाउंड है ये सारे। तो सबके सब ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? एल्केन। क्या बना लेंगे? एल्केन, MgZX, ये बना लेंगे। जैसे मैंने पानी के साथ रिएक्शन बताई थी आपको भी कि MgX प्लस H2O, राइट, H2O, तो यहां से ये Z है आपका, ये वाला इतना, और ये प्रोटॉन है H, राइट। तो यहां पर ये Z निकल जाएगा इसके साथ, ऐसे करके MgZX और RH मिलकर हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन। जैसे H2O के साथ रिएक्शन करा लो इसकी, यहां से Z निकाल दो इसको, तो ये निकल गया MgOHX, और क्या बचा आपके पास में? RH, एल्केन। मतलब कहने का यह, ग्रिग्नार्ड एजेंट किसी भी प्रोटॉन देने वाले यानी H+ आयन देने वाले कंपाउंडों से रिएक्शन करके एल्केन फॉर्म कर लेता है। अब प्रोटॉन देने वाले कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं? एल्कोहल, अमाइन, टर्मिनल एल्काइन, वाटर, सबके सब आपके प्रोटॉन देने वाले कंपाउंड होते हैं, तो सबके साथ इसकी रिएक्शन हो जाती है।
समझ में आ गई। इसलिए ग्रिनर्ड एजेंट के कांटेक्ट में इनमें से कोई सा भी कंपाउंड नहीं आना चाहिए, ना पानी आना चाहिए इस कांटेक्ट में, ना एल्कोहल, ना एमाइन, ना कोई भी एल्काइन का सॉल्यूशन, वरना क्या होगा, ग्रिग्नार्ड इन सब के साथ रिएक्शन करके एल्केन में चेंज हो जाएगा। और इवन इसके कांटेक्ट में कोई एयर वगैरह भी नहीं आनी चाहिए। अब तुम देख लो कितना हमें इसको केयरफुली हैंडल करना होता है ग्रिग्नार्ड एजेंट को, ठीक है नहीं। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को, मिला दे इसको। दूसरी बात देखो, जो ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है हमारा RMGX, इसमें दो तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। एक तो जो CMG बॉन्ड होता है, ये होता है कोवलेंट, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कैसा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। और इसमें कार्बन जो होता है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और Mg जो होता है वो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसलिए हमेशा मैग्नीशियम पर रखते डेल पॉजिटिव और कार्बन पर रखते डेल नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया। और हेलोजन तो मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन मेटल है ये, इस पर रखेंगे डेल नेगेटिव। ये वाला जो बॉन्ड होगा कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। और ये वाला जो बॉन्ड होगा जो मेटल और नॉन मेटल यानी हेलोजन के बीच बना है, ये आयनिक बॉन्ड होगा। क्या होगा? आयनिक बॉन्ड। तो दो तरह के बॉन्ड है इसके अंदर, कोवलेंट बॉन्ड भी है और आयनिक बॉन्ड भी है, दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है ग्रिग्नार्ड एजेंट के अंदर। समझ में आ गया था ना? कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? नोट कर लो इसे। नेक्स्ट रिएक्शन में मेरे प्यारे बच्चों, रिएक्शन में सोडियम। जरा ध्यान से देखें, एल्काइल हैलाइड जो होता है, जब उसके टू मॉलिक्यूल होते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अब ध्यान से देखेंगे, एल्काइल हैलाइड के जो दो मॉलिक्यूल लिए जाएंगे वो आपके सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। दोनों तरह के ये एल्काइल हैलाइड्स हो सकते हैं, सेम भी और डिफरेंट भी। दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब हम दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स को सोडियम मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एल्केन फॉर्म होता है। जरा ध्यान से देखें, एक लिया मैंने एल्काइल हैलाइड RX, राइट। तो इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे हम, कितने? दो मॉलिक्यूल, इस तरह से RX, और एक दूसरी तरफ रख दिया RX, पलट के रख दिया, और बीच में लगा देंगे दो सोडियम के मेटल, और यहां लिख देंगे ड्राई ईथर। क्या लिख देंगे? ड्राई ईथर। तो दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड्स जब हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम मेटल से, किससे? रिएक्ट विद सोडियम मेटल, तो क्या फॉर्म होता है? एल्केन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? एल्केन फॉर्म होता है। जैसे हमने यहाँ क्या है कि दो मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड के लिए हमने दोनों ही सेम है, सोडियम मेटल से रिएक्शन करा दी, 2NX बाहर निकल गया यहां से, क्लियर? 2NX बाहर हो गया, और क्या बचा मेरे पास? R सिंगल बॉन्ड R, यानी ये क्या बन गया? एल्केन। और जो एल्केन बनकर आएगा ये हैविंग डबल कार्बन देन एल्केन, एल्काइल हैलाइड हैविंग डबल कार्बन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से डबल कार्बन का एल्केन बनेगा। जैसे देखो रिएक्शन देखो, जैसे मैंने यहां पे लिया मिथाइल ब्रोमाइड, क्या लिया? मिथाइल ब्रोमाइड। यहां पर X बराबर आपका क्लोरीन और ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी हो सकता है, बट फ्लोरीन नहीं लेना, ठीक है नहीं? ClBrI कुछ भी ले लो। मिथाइल ब्रोमाइड, दो मॉलिक्यूल मिथाइल ब्रोमाइड के लेंगे हम, दो मॉलिक्यूल से ही रिएक्शन को स्टार्ट किया जाता है, +2Na गिव्स क्या बना? चेक करो, यहां से निकल जाएगा 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड। क्या बचेगा मेरे पास? इधर मिथाइल बचा, इधर मिथाइल बचा, दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गया? ईथेन। क्या बन गया? ईथेन। तो आपके एल्काइल हैलाइड जो आपने लिया था उसमें कितने कार्बन थे? एक। कितने कार्बन का एल्केन बनेगा? दो कार्बन का, यानी मिथाइल ब्रोमाइड से ईथेन बनेगा। अगर मैं लेता हूं यहां पर इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड क्लोराइड कुछ भी ले लो, राइट। इथाइल क्लोराइड अगर ले लिया मैंने यहां पर, राइट, दो मॉलिक्यूल, क्लियर, और उसको रिएक्ट करा दिया सोडियम मेटल से, तो क्या बनेगा? ब्यूटेन। क्या बनेगा? ब्यूटेन।
CH3 CH2 CH2 CH3, यानी कि जितने एल्का हैलाइड में कार्बन होंगे उसका डबल कार्बन का एल्केन बनेगा। तो मिथाइल ब्रोमाइड में एक कार्बन था तो 2 कार्बन का बना एल्केन, इथाइल क्लोराइड में 2 कार्बन थे तो 4 कार्बन का बना। अगर मैं ले लूं तो प्रोपाइल हैलाइड तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन। लेता हूं ब्यूटाइल हैलाइड तो क्या बन जाएगा, ऑक्टेन। लेता हूं पेंटाइल हैलाइड तो क्या बन जाएगा, डेकेन। मतलब डबल कार्बन का एल्केन ही फॉर्म होगा, और जो एल्केन बनेगा एक तरह से वो सिमेट्रिकल होगा, यानी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसके अंदर होंगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? ये दोनों, ये जितने हमारे एल्का हैलाइड थे प्राइमरी थे, एक सेकेंडरी एल्का हैलाइड में रिएक्शन करा ले हम। सेकेंडरी में यहां पर लिया मैंने CH3 CHCl CH3, ये सेकेंडरी एल्का हैलाइड है। 2 मॉलिक्यूल लेंगे इसके, CH3 CH Cl CH3, और यहां पर लिया हमने ड्राई ईथर। क्या लिया, ड्राई ईथर। क्या निकलेगा यहां से, 2 NaCl बाहर। क्या प्रोडक्ट बना हमारा, प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, राइट। और इस मिथाइल को नीचे ले लो ऐसे करके, ठीक है। अब जोड़ना है इसको हमें, तो इसको भी इस तरह से ले लो CH, और इसका मिथाइल भी नीचे ले लो ऐसे करके CH3, राइट। तो ध्यान से देखो, ये चीज जो है हमारी, ये जो बची है वाली, ये है, और इस साइड भी यही बचा है, देखो ध्यान से, ये रहा, ये दोनों को जोड़ दिया हमने सिंगल बॉन्ड से। क्लियर? क्या बना ये, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या बना, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इस तरह से हमारा वुर्ज रिएक्शन होता है। एक चीज नोट करें इसमें, 3 डिग्री एल्का हैलाइड, 3 डिग्री एल्का हैलाइड generally do not give this reaction, 3 डिग्री एल्का हैलाइड जनरली इस रिएक्शन को नहीं देते। they prefer to give alkene by dehydrohalogenation। मतलब 3 डिग्री एल्का हैलाइड्स का क्या होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, यानी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी जो आगे पढ़ाई जाएगी आपको, और वो एल्किन में कन्वर्ट होगा। 3 डिग्री एल्का हैलाइड वुर्ज रिएक्शन नहीं देता, और ये एल्किन में चेंज होना पसंद करता है। ये जो रिएक्शन पढ़ाई है मैंने सोडियम मेटल के साथ में, इसको कहते हैं वुर्ज रिएक्शन। क्या कहते हैं, वुर्ज रिएक्शन। एल्का हैलाइड की सोडियम मेटल से रिएक्शन क्या मानी जाती है, वुर्ज रिएक्शन, WURTZ, वुर्ज रिएक्शन। तो प्राइमरी एल्का हैलाइड्स वुर्ज रिएक्शन देंगे, सेकेंडरी एल्का हैलाइड्स वुर्ज रिएक्शन देंगे, लेकिन 3 डिग्री एल्का हैलाइड जो होगा वो जनरली वुर्ज रिएक्शन नहीं देता, यानी एल्किन बनाता नहीं है। अंडर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ये एल्किन देना प्रीफर करता है। क्या, एल्किन देना प्रीफर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, in the presence of base। अगर हम 3 डिग्री एल्का हैलाइड कॉन्टेक्ट में बेस लेकर आएंगे तो 3 डिग्री एल्का हैलाइड जो होगा वो एल्किन में चेंज होना प्रीफर करेगा, ना कि वो एल्किन में चेंज होना प्रीफर करेगा, यानी वुर्ज रिएक्शन नहीं देगा। मिटा दें इसको, क्लियर? अब तक जो मैंने एल्का हैलाइड्स लिए थे वो सेम टाइप के लिए थे सारी रिएक्शनों में। जैसे मिथाइल ब्रोमाइड में रिएक्शन कर रहा हूं तो मिथाइल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल, इथाइल हैलाइड में रिएक्शन करा रहा हूं तो इथाइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल, राइट। 2 क्लोरोप्रोपेन में रिएक्शन कराए तो 2 क्लोरोप्रोपेन के 2 मॉलिक्यूल्स। तो अब तक देखो हमने जितने भी वुर्ज रिएक्शन करी है उसमें दोनों एल्का हैलाइड्स हमारे सेम टाइप के थे। क्या बताओ सर, डिफरेंट एल्का हैलाइड्स भी वुर्ज रिएक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जरा उसको ध्यान से देखो। इन्होंने बोला है कि
अगर टू डिफरेंट एल्काइल हाइड्स यूज कर रहे हो, टू डिफरेंट एल्काइल हाइड्स यूज कर रहे हो, टू डिफरेंट एल्काइल हाइड्स अगर यूज कर रहे हो और उनको सोडियम से रिएक्ट करा रहे हो, किससे? सोडियम से रिएक्ट करा रहे हो, राइट? तो सम पॉसिबल एल्केन्स फाउंड, कुछ पॉसिबल एल्केन्स बनेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मेरे पास में है RX प्लस दूसरा डिफरेंट लिया मैंने R-X, और यहां पर मैंने सोडियम मेटल लिया। क्या लिया? सोडियम मेटल। क्लियर? ये डिफरेंट है दोनों, R इसमें है, इसमें R- है, इसमें दोनों एल्काइल केस होंगे डिफरेंट, दोनों एल्काइल केस होंगे डिफरेंट। जैसे यहाँ पर मिथाइल ले लिया, यहाँ पे इथाइल ले लो, यहाँ इथाइल ले लिया तो यहाँ प्रोपाइल ले लो। ये डिफरेंट एल्काइल हाइड्स होने चाहिए, R और R- डिफरेंट हो गई। तो दोनों हैलाइड्स कैसे? डिफरेंट। इसको सोडियम से रिएक्शन करा दिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्लियर? तो कितने पॉसिबल एल्केन्स बनेंगे वो ध्यान से देखो। ये जो एल्काइल हैलाइड है, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में वुर्ज रिएक्शन करेंगे, समझ में आ गया? तो इन दो मॉलिक्यूल के वुर्ज रिएक्शन से एक एल्केन बनेगा जिसका नाम होगा R सिंगल बॉन्ड R, एक एल्केन तो ये बन गया, सुन लिया? फिर इन दोनों मॉलिक्यूल में आपस में वुर्ज रिएक्शन होगी, R-X के बिटवीन वुर्ज रिएक्शन होगी, तो इससे बनने वाला एक एल्केन होगा जिसका फॉर्मूला होगा R- सिंगल बॉन्ड R-। पहले एक बार और समझे, पहले RX के दो मॉलिक्यूल के बिटवीन वुर्ज रिएक्शन होगी, उससे एल्केन बनेगा R सिंगल बॉन्ड R। R-X के दो मॉलिक्यूल के बिटवीन वुर्ज रिएक्शन होगी, उससे बनेगा R- सिंगल बॉन्ड R-। फिर इन दोनों के बिटवीन आपस में रिएक्शन होगी, उससे बनेगा तीसरा एल्केन R सिंगल बॉन्ड R- प्लस NaS। तीन पॉसिबल एल्केन्स बनेंगे। कितने? 3 पॉसिबल एल्केन्स बनेंगे। एक एग्जांपल देखिए इसके ऊपर। जैसे हमने लिया मिथाइल ब्रोमाइड, क्लियर, प्लस 2Na, और यहां मैं दूसरा डिफरेंट ले लेता हूं। जैसे मैं ले लिया इथाइल ब्रोमाइड, क्लियर। तीन एल्केन कैसे बनाओगे? पहले मिथाइल ब्रोमाइड यानी मिथाइल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल्स के बिटवीन वुर्ज रिएक्शन कराओ। ऐसी तो होगी वुर्ज रिएक्शन, देखो ध्यान से, CH3Br प्लस 2Na प्लस BrCH3, क्लियर। 2NaBr बाहर निकल गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया। एक तो बनेगा इथेन, वो बनेगा इनसे दो मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन से, एक में बन गया इथेन। अब दो इथाइल ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेंगे आपस में, तो उससे बन जाएगा आपका दूसरा एल्केन। इस तरह से देखो रिएक्शन ऐसे हुई होगी, CH3CH2Br, दो मॉलिक्यूल ले ली इथाइल ब्रोमाइड के, प्लस 2NaBrCH2CH3। यहां से हमने 2NaBr बाहर निकाल दिया, क्या बचा? CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2CH3, यानी इथाइल ब्रोमाइड के वुर्ज रिएक्शन से बनेगा ब्यूटेन। क्लियर हो गया इतना? दो एल्केन बन गए, ब्यूटेन। और तीसरा कौन सा बनेगा? जब इथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्शन करें सोडियम से, तब बनेगा तीसरा एल्केन। अब मैं यही दिखा सकता हूं डायरेक्ट, देखो इसको मैं थोड़ा पलट के लिख लू, BrCH2CH3, ऐसे पलट के लिख दिया। 2NaBr बाहर निकल गया, क्या बचा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी प्रोपेन। बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? NaBr। तो तीन पॉसिबल एल्केन्स बने इसमें, एक बना इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये था हमारा वुर्ज रिएक्शन का इंपॉर्टेंट डिस्कशन, नोट करो उसे।